क्या मेरी बात सुनो। क्या मुझे अंदर जाके दादी से मिलने, इनको कहो कि मुझे अंदर जाने दे। दादी बीमार है, मैं ठीक कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। तुम दादी को बचाओगे? तुम डिलीवरी बॉय हो, डॉक्टर नहीं। क्या तमाशा मत करो, जस्ट लीव। क्या मेरी बात सुनो। क्या मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा दादी से मिलना कितना जरूरी है। Time is ticking. Confess the truth by 2 PM. हर सेकंड तुम्हारे अपनों की जान पर खतरा बन सकता है। Be ready to watch. मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सॉरी हॉस्पिटल वालों। दादी की तबीयत क्रिटिकल है और आपको अभी डील की पड़ी है। हमारे दुश्मन, हमारे राइवल्स को माँ की कंडीशन का पता चल गया तो वो हमें बर्बाद करने के लिए हर दांव चलेंगे। और अगर माँ को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी की हालत के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा तो दुश्मनों को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम हमारे परिवार के बारे में जानते क्या हो? वेद सही कह रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर यशवंत चुप हो गया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। तो हेल आर यू डूइंग? क्यारा मुझे दादी से मिलना है। क्यारा मेरी बात सुनो, दादी की जान को खतरा है। कोई है जो तुम मारना चाहते हो उन्हें? उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? जस्ट स्टे अवे। देखो दादी की जान को बहुत खतरा है इस वक्त। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो उनकी जान का खतरा हो सकता है। अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो हो सकता है कि दादी की जान बच जाए। बिलीव मी प्लीज। डॉक्टर हो तुम? जस्ट बिकॉज दादी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब बताओगे क्या सही है और क्या गलत। एक बार दादी को होश आ गया ना, आई प्रॉमिस आई विल मेक श्योर कि तुम मेरे आसपास भी ना दिखो, चाहे उसके लिए मुझे ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। रुक, चल क्या मैडम यही जो जबरदस्ती इधर घुस आ गया। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ है। आई डोंट नो हिम। तेजॉय से कियारा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सच में वो उसे नहीं जानती थी। क्यारा मेरी बात सुनो, मेरा दादी से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जान जा सकती है। क्यारा प्लीज भी, क्यारा प्लीज मेरी बात सुनो। चल फुट ले यहाँ से। वेद को यकीन नहीं हो रहा था कि कियारा उसकी बात सुनने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वेद समझ गया था कि फोन की नहीं, खतरे की घंटी है। टाइम इज टिकिंग। दादी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। तो मेरी बात सुन, छुपन छुपाई ना बचपन में खेला करता था मैं। अगर हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा। एक बार हाथ चढ़ गया ना, उसके बाद पूरे 18 साल का हिसाब ना तेरे टुकड़े करके लूंगा। लड़ने का बहुत शौक है तुझे, तो आज लड़ अपनी किस्मत से। मैं वही हूँ जहाँ तेरी प्यारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। 2 बजने में आधा घंटा बचा है। आई एम वेटिंग। उसे आधे घंटे से पहले रॉक्स फैक्ट्री पहुंचना था, लेकिन हॉस्पिटल से फैक्ट्री का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर था। इतने कम वक्त में मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर फैक्ट्री तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वेद दौड़ते हुए शॉर्टकट लेकर निकल पड़ा। वेद को क्या पता था कि हमेशा फूड डिलीवरी जल्दी पहुंचाने वाले ये शॉर्टकट्स आज उसको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएंगे। व्हाट? दादी की एक्सीडेंट की खबर लीक कैसे हुई? और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे गई? सभी मीडिया वालों ने मेंशन को घेर लिया है। ऑफिस में भी सब अग्रेसिव है। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। मीडिया घर और ऑफिस के बाहर है ऑलरेडी। आई कांट बिलीव दिस। आई एम कमिंग। कियारा जल्दी में थी, लेकिन उसकी कार ने साथ छोड़ दिया। तभी अचानक एक टैक्सी आई। अरे मैडम, आप जल्दी में लग रही हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए, कहाँ जाना है आपको?
लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी, अचानक कियारा के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तुम्हारे हस्बैंड का सच तुम्हारे सामने आएगा ठीक 2 बजे। कियारा सोच में पड़ गई। वेद और उसकी शादी के बारे में सिर्फ दादी को पता था, तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? कियारा तुरंत उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया आपने गलत ले लिया है, हमें लेफ्ट लेना था। ये आप कहाँ ले जा रहे हो? भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको। बस कुछ मिनट और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। अगर 2 बजने से पहले तूने अपना सच अपने मुंह से दुनिया को नहीं बताया तो दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का सच सबके सामने रिवील कर दे। भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल से हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा वेद। और अगर उसने सावित्री और कियारा को खो दिया तो वो जिंदा रहकर भी कभी अपने माँ बाप के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वेद के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है और इस 5 मिनट में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। आखिर किसे चुनेगा वेद, कियारा को, सावित्री को या खुद को? आखिर कौन है जिसने वेद को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या है उस मिस्टीरियस आदमी का राज? जानने के लिए सुनते रहिए के फॉर किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।